स्टैम्प ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको अपने अभिनव टूल स्टैम्प जैम का इस्तेमाल करते हुए अपने खुद के डिजिटल स्टैम्प्स बनाना सिखाएंगे। हमारा स्टैम्प मेकर 5 अलग सेक्शंस में डिवाइड है। तत्वों को जोड़ना, आकार, टेक्स्ट, टेम्पलेट्स और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। कैनवस, यहाँ आप अपने खुद के स्टैम्प्स को बनाते हुए देख सकते हैं। तत्वों का संपादन करना, कैनवस पर जुड़े हुए तत्वों को बदल सकते हैं। लेयर्स, कैनवस के तत्वों को बदलना, छुपाना या डिलीट कर सकते हैं। टूल बार, अपने स्टैम्प के कलर और दूसरे फंक्शंस को चूज कर सकते हैं। हम आने वाले सेक्शंस में इनके बारे में विवरण से बात करेंगे। अब जबकि हमें स्टैम्प मेकर के प्रमुख सेक्शंस का समझ आ गया है, अब हम विवरण में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं और स्टैम्प जैम से एक स्टैम्प बनाते हैं। इस स्टैम्प ट्यूटोरियल के लिए हम एक सर्कल शेप को चूज करेंगे ताकि हम एक राउंड कंपनी स्टैम्प बना सकें। पहला कदम, शेप्स को ऐड और एडिट करना। शेप्स पर क्लिक करें और फिर अपनी पसंद की शेप को सिलेक्ट करें। जब शेप सिलेक्ट हो जाए तो वो कैनवस के केंद्र में नजर आएगी और स्क्रीन के राइट साइड पर उसके एडिट बॉक्स भी मौजूद हो जाएंगे। इसके अलावा ये शेप लेयर्स सेक्शन में भी शामिल हो जाएगी। सर्कल ऐड करने के बाद हम इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। हमने शेप्स के लिए 3 एडिटिंग तकनीकें यूज करनी हैं। साइज, आप अपनी शेप का साइज कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइडर को ड्रैग करके आप इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्ट्रोक, शेप की मोटाई को कंट्रोल करता है। स्लाइडर को राइट की तरफ ड्रैग करके मोटाई को बढ़ाएं और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करके मोटाई को कम करें। लाइन ब्रेक, ये तकनीक शेप की आउटलाइन को छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है। स्लाइडर को ड्रैग करके आप हर पीस की लंबाई को कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइडर को राइट की तरफ ड्रैग करके हर पीस की लंबाई कम करें या लेफ्ट की तरफ ड्रैग करके इसे वापस सॉलिड आउटलाइन में लाएं। प्रो टिप, अलग सर्कल्स को अलग अलग साइजेस, मोटाई और लाइन ब्रेक्स के साथ इस्तेमाल करके आप अपने कस्टम स्टैम्प के लिए बहुत से डिज़ाइन हासिल कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, स्टैम्प बनाना मज़े की बात है। तीनों एडिटिंग टेक्निक्स जो ऊपर बयान की गई हैं वो तमाम 15 शेप्स पर अप्लाई होती हैं। लाइन शेप के साथ 3 और एडिटिंग टेक्निक्स मिलती हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन स्लाइडर को ड्रैग करने से लाइन कैनवस के राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ मूव हो जाती है। वर्टिकल पोजीशन, इसी तरह आप वर्टिकल पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्लाइडर को लेफ्ट ड्रैग करने से लाइन ऊपर मूव हो जाती है और राइट ड्रैग करने से लाइन नीचे मूव हो जाती है। रोटेशन, स्लाइडर को ड्रैग करने से लाइन को उसकी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं। स्लाइडर को राइट ड्रैग करने से लाइन राइट की तरफ घूम जाएगी और लेफ्ट ड्रैग करने से लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी। दूसरा कदम, टेक्स्ट को ऐड और एडिट करना। क्योंकि हम एक राउंड स्टैम्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इस कदम में गोल टेक्स्ट ऐड करेंगे जो पहले स्टेप में ऐड किए गए सर्कल को पूरक करे। टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर गोल टेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। चुना हुआ गोल टेक्स्ट कैनवस पर नजर आएगा। गोल टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपको इसका एडिट बॉक्स स्क्रीन के राइट साइड पर नजर आएगा और लेयर्स सेक्शन में भी इसकी एंट्री हो जाएगी। एडिट बॉक्स में कई एडिटिंग टेक्निक्स मिल जाती हैं। टेक्स्ट, अपना खुद का टेक्स्ट इस डब्बे में एंटर करें। फॉन्ट, लिस्ट में से एक फॉन्ट चूज करें। हमारे पास 50 फॉन्ट्स हैं। स्टाइल, हमने 5 टेक्स्ट स्टाइल करने की टेक्निक्स शामिल की हैं। बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है। अपर केस, टेक्स्ट को पूंजी लेटर्स में कन्वर्ट करता है। इन्वर्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट राइट की तरफ पेंट होता है। टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ बदलने के लिए इन्वर्ट पर क्लिक करें। वाइटन, आपके टेक्स्ट को सफेद कर देता है। फॉन्ट साइज, स्लाइडर को ड्रैग करने से फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज 24 सेट किया गया है ताकि अपनी स्टैम्प में टेक्स्ट दिखे। लेटर स्पेसिंग, स्लाइडर को ड्रैग करने से हर कैरेक्टर के बीच के स्पेस को ज्यादा या कम किया जा सकता है। डिफॉल्ट स्पेसिंग 100 सेट की गई है जो मैक्सिमम है। स्पेसिंग कम करने के लिए स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ करें। रेडियस, स्लाइडर को राइट ड्रैग करने से टेक्स्ट का रेडियस बढ़ता है और लेफ्ट ड्रैग करने से कम होता है। रोटेशन, स्लाइडर को ड्रैग करके अपने टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोजीशन 0 सेट की गई है, मैक्सिमम 100 है। स्लाइडर को राइट ड्रैग करके टेक्स्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करें और लेफ्ट ड्रैग करके काउंटर क्लॉकवाइज।
तीसरा कदम, इमेज को ऐड और एडिट करना। अब जबकि हम शेप्स और टेक्स्ट एलिमेंट्स ऐड कर चुके हैं, आप इमेजेस को हमारी इमेज लाइब्रेरी से या अपनी कंपनी लोगो अपलोड करके ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करने के लिए इमेजेस पर क्लिक करें और फिर हमारी बड़ी इमेज लाइब्रेरी से एक इमेज चूज करें। चुना हुआ इमेज कैनवस के केंद्र में नजर आएगा और उसका अपना एडिट बॉक्स स्क्रीन के राइट साइड पर बन जाएगा। इसके अलावा लेयर्स सेक्शन में भी एंट्री हो जाएगी। हमने इमेजेस के लिए 4 एडिटिंग टेक्निक्स शामिल की हैं: साइज, खुद का इमेज डालना। इमेजेस पर क्लिक करें, अपलोड इमेज बटन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर से एक इमेज चूज करें। फिर ओके पर क्लिक करें। खुद का इमेज कैनवस के सेंटर में नजर आएगी। ध्यान रखें, आप सिर्फ PNG इमेजेस को अपने स्टैम्प डिजाइन में डाल सकते हैं। टेम्पलेट्स, हमने आपके लिए सैकड़ों रेडीमेड स्टैम्प डिजाइन शामिल किए हैं। आप चाहें तो रेडीमेड टेम्पलेट से डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, शेप चुनें। अगर आप रेडीमेड टेम्पलेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर भी शेप पर क्लिक करके ही शुरू करें। दूसरा कदम, टेम्पलेट चुनना। स्क्रीन के लेफ्ट साइड से टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और फिर अपनी पसंद का टेम्पलेट चूज करें। चुना हुआ टेम्पलेट कैनवास पर नजर आएगा। अब आप टेम्पलेट के टेक्स्ट, शेप्स और इमेजेस को उसी तरह एडिट कर सकते हैं जैसे आप स्टैम्प को शुरू से डिजाइन करते हैं। प्रो टिप, टेम्पलेट सेक्शन टूलबार के ऊपर किसी भी शेप पर क्लिक करके टेम्पलेट्स को शेप के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। टूलबार कैनवस के एकदम ऊपर हमारा टूलबार आपको अपने स्टैम्प का कलर चूज करने का ऑप्शन देता है। स्टैम्प का कलर चेंज करने के लिए टूलबार सेक्शन पर फिल आइकॉन पर क्लिक करें। कलर बॉक्स के अंदर छोटे सर्कल को अपने कलर की तरफ ड्रैग करें। एलिमेंट को निकालना। लेयर सेक्शन से किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करें। एलिमेंट सिलेक्ट होने के बाद टूल बार से डिलीट पर क्लिक करें। ये एलिमेंट को हमेशा के लिए डिलीट कर देगा, इसलिए एलिमेंट को डिलीट करते वक्त चौकन्ना रहें। एक बार डिलीट होने के बाद एलिमेंट वापस नहीं आएगा। कैनवस को रीसेट करना। अगर आप अपने स्टैम्प डिजाइन से खुश नहीं हैं और दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो टूल बार सेक्शन पर रीसेट पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करके कैनवस पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। ये पूरे स्टैम्प को पूरी तरह मिटा देगा ताकि आप स्टैम्प डिजाइन प्रोसेस दोबारा शुरू कर सकें। लेयर्स, अब जबकि हमने शेप, टेक्स्ट और इमेज को जोड़ दिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्हें एडिट कर सकते हैं। ये आपको हाईलाइट, एडिट, छुपाना या डिलीट करने के विकल्प देती है। हाईलाइट एन एलिमेंट। लेयर्स लिस्ट पर माउस मूव करते वक्त वह एलिमेंट कैनवास पर दिख जाएगा। एडिट एन एलिमेंट। किसी एक लेयर पर क्लिक करके उसके एडिट बॉक्स को ऊपर ला सकते हैं, जहां से आप उस एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। एलिमेंट को छुपाना। लेयर्स लिस्ट में हर आइटम का अपना एक आंख का आइकन है। आंख पर क्लिक करने से चुने हुए एलिमेंट कैनवास से छुप जाएगा और आंख अभी बंद नजर आएगी। एलिमेंट को वापस लाने के लिए बंद आंख पर क्लिक करें और वह लेयर कैनवास पर वापस नजर आएगा। ये फीचर आपको कुछ एलिमेंट्स को छुपाकर स्टैम्प को देखने का विकल्प देती है। लेयर गिनती करना। ये फीचर आपके डिजाइन में एलिमेंट्स, शेप्स, टेक्स्ट और इमेजेस की काउंट निकालता है और अपने आप अपडेट हो जाती है जब आप एलिमेंट को जोड़ते या मिटाते हैं। जब आप अपने स्टैम्प डिजाइन से खुश हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ऊपर राइट पर डाउनलोड पर क्लिक करें। एक प्लान चूज करें, अपना ईमेल एड्रेस, नाम और कार्ड डिटेल्स एंटर करें। पे पर क्लिक करें और कुछ सेकंड्स का वेट करें जब तक हमारा सिस्टम आपकी अनुरोध को जोड़ लेता है। अगर आपका पेमेंट सफल होता है, तो अगले पेज पर आपको डाउनलोड बटन नजर आएगा। उसे क्लिक करके अपने स्टैम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ईमेल चेक करें, क्योंकि हम आपको आपके डिजाइन का एक और कॉपी ईमेल पर भेजते हैं। अगर आपको अभी भी हमारे स्टैम्प मेकर को इस्तेमाल करने में मदद चाहिए, तो हमसे support@stampjam.com पर ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। स्टैम्प जैम को इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।